नमस्कार, मैं दिनेश कुमार थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन मूवमेंट है, जो बहुजन लड़ाई है, वे ऐसे ऐसे लोगों से लड़ाई है जिनकी संख्या आज करोड़ों में है, जिनका संगठित होना एक करोड़ों में है। वो लोग 1 करोड़ों की संख्या में संगठित हैं और हम लोग लाखों की भी संख्या में भी संगठित नहीं है, 10-10 की संख्या में बटे हुए हैं। और जो करोड़ों की संख्या में संगठित है उसके बाद भी वो 24 घंटा अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को हर दिन का 1 घंटा भी नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे उनकी बराबरी करेंगे? हमारे अंदर ईगो है, हट है, हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। अभी 10 की संख्या बनाया नहीं कि वहीं पर झगड़ा शुरू हो गया। तो हम लोग बहुजन मूवमेंट को कैसे पूरा करेंगे? बहुजन मूवमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों के अंदर त्याग, समर्पण सब होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। हमारे पास आत्मबल भी नहीं होता है। हम लोग जुबान पर घर में बैठ के बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं और जैसे ही रोड पर चल करके बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना होता है तो हम लोग घर में बैठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास बीवी है, बच्चे हैं, हम यहाँ कमाने आए, खाने आए, ये है वो है, दुनिया भर की समस्या बता देते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत समस्या से समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज का निर्माण समाज की समस्या को खत्म करने से ही होगा। हम लोगों को अपनी समस्या को नज़रअंदाज करते हुए समाज की समस्या को ध्यान में रखना होगा, तभी हम लोग समाज की समस्या को दूर कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुजन मूवमेंट को हम लोग बहुजन महापुरुषों की जो लड़ाई रही, स्वप्न रहे, उसको साकार कर सकते हैं। हमारी लड़ाई कैसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं है, वो लाखों की संख्या में एकजुट है और उसके बाद दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं। वो अपनी मिशन को आगे बढ़ा रहे, बहुजनों को दबाने के लिए वह दिन प्रतिदिन तमाम हथकंडे अपना रहे, साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। और हम लोग क्या अपना रहे हैं? वल्ली साम समानता और कुछ नहीं। तो हम लोगों को सारे हथकंडे हम लोगों को भी अपनाने पड़ेंगे, हम लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, हम लोगों को भी 24 घंटा समय देना पड़ेगा, तब हम लोग वहाँ पर पहुँच सकेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, उतनी ठीक नहीं है, लेकिन उसी स्थिति में रह के भी अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए तो हमें हर हाल में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम लोग मिशन को पूरा कर लेंगे। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपील है कि आप लोग बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कांसी राम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सम्राट अशोक लेपरिया, ललित सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, महामना सुनेलाल पटेल जी, इन लोगों ने व्यक्तिगत को नहीं देखा, इन लोगों ने समाज की लड़ाई को देखा और आज समाज की लड़ाई को उन लोगों ने बहुत सारी जगह तक पहुंचा दिया। उसी लड़ाई को उन्हीं से हम लोग सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों की ये व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। आप व्यक्तिगत किसी से हो सकता है, आपका कुछ भी नहीं बैठता तो ठीक है, आप उस बात को नज़रअंदाज करिए और आप सामाजिक बात को ध्यान में रखिए, तब हम लोग एकजुट हो पाएंगे, तब हम अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे। साथियों, हम बहुजन संघर्ष की बात करते हैं, बहुजनों के इतिहास की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं। तो बहुजन संघर्ष में त्याग, समर्पण, ये सब चीजें, धैर्यता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर धैर्यता ही नहीं होती। हम अपने नाम के 10 लोग, अभी अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ, हम लोगों ने 10 की संख्या एकजुट हुए और 10 की ही संख्या में फूट पड़ गई, कभी व्यक्तिगत ईगो के चक्कर में, तो कभी एक दूसरे को नजरअंदाज करने के चक्कर में, कभी हम बड़ा कि तू बड़ा के चक्कर में। साथियों, हम लोगों को ये नजरअंदाज करना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि बहुजनों को एकजुट करना है तो व्यक्तिगत ईगो को घर में रखो ही मत, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 24 घंटा उन लोगों के पास समय है जिनका हम लोग विरोध करते हैं, उनके पास 24 ही घंटा समय है, लेकिन वो लोग उसी 24 घंटे में लाखों करोड़ों की संख्या में एकजुट हो जाते हैं और वही 24 घंटा हमारे पास होता है और हम लोग 10-10 की संख्या में बटे पड़े हैं। हम लोग 85% है, 85 लोग भी एक जगह पे एकजुट नहीं हो पाते, तो हम लोग कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? हम लोग एक एक महापुरुषों को पकड़ लिए हैं कि ये हमारे जाति का, वो हमारे जाति का है, हम इनका प्रमुखता देंगे, इन्हें प्रमुखता नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग जातियों में फिर बटे रहेंगे। हम लोगों को अगर लड़ाई लड़नी है
तो हमें व्यक्तिगत ईगो को नज़रअंदाज करके, उसे खत्म करके, रोज का कम से कम 1 घंटा दर एक व्यक्ति को देना चाहिए बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजनों को एकजुट करने के लिए। तब हम लोग समाज को लेकर के स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बहुजन मूवमेंट को नहीं आगे बढ़ा सकते। कई बार ऐसा हमने देखा है कि जैसे ही 10 लोग एकजुट होते हैं तो वो कहते हैं हम उनके घर पर नहीं जाएंगे, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। फिर कोई घर में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसके भी पास चले जाओ, भैया चलो साथ में बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, वो हमने सब करके छोड़ दिया है। अरे कोई सुनता नहीं है, अरे भैया हमने बहुत कुछ खो दिया, आप क्या जानो, आपका जितना उम्र है उतनी हमारी एक्सपीरियंस है। ये सब उलानों से हमें बचना पड़ेगा भाई। ये आपके उलाने से समाज का निर्माण नहीं होने वाला। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो भूल जाओ। अभी आगे कैसे मिशन को आगे बढ़ाना है उसके लिए आप साथ दो, सहयोग करो, सपोर्ट करो, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग कब इस बात को समझेंगे? यही बात कह के आप लोग समाज को दबाने का काम करते हो। हमेशा कहते हो कि बहुजन मूवमेंट को बढ़ाना है, ये किए, ये करना है, वो करना है। घर में बैठ करके 1001% ज्ञान दोगे और जब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तो आपकी फट जाती है यार। आप बोलते हो कि मैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। किसी 2-4 का कुछ भला कर दिए होंगे तो पूरी जिंदगी उसको बखान करते हो यार। जबकि 2-4 से हमारा समाज का निर्माण नहीं होता है। हमारे समाज का निर्माण 100% काम करने से होता है, 100% समय देने से होता है। आप कब करोगे ये सब? आप कब तक ऐसे ज्ञान देते रहोगे? समाज का निर्माण कब होगा, कैसे होगा? कब हमारे बहुजन महापुरुषों की जो मूवमेंट है वो साकार होगा? हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? हम लोगों का यहाँ पे क्या है? जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके चले गए ना, वही लड़ाई लड़ करके हमें समाज को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो गलत है, मैं सही हूँ, वे नहीं वो नहीं, हमने ऐसा कहा था ऐसा नहीं हुआ, हमने वैसा कहा था वैसा नहीं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। इन सब के चक्कर में हमें कब तक ऐसे हम लोग इन सब बातों को लेकर के बहुजन मूवमेंट को तोड़ने का काम करेंगे? इससे तो बहुजन मूवमेंट टूटता है, टूट जाता है। आखिर हम सब कैसे ये सब करते रहेंगे? क्या यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किया था? उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उनके भाई बहन नहीं थे, उनके माँ बाप नहीं थे, उनके पास समाज नहीं था, गांव देश नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बीवी मना करती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माँ बाप मना करते हैं, कुछ लोग हमारे पास ये समस्या वो समस्या। भाई समस्या सबके पास है। अगर समस्या में हम जाएंगे तो हमेशा समस्या दिखेगा। अगर हम बहुजन मूवमेंट में जाएंगे तो वो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। केवल समस्या दिखेगा तो बहुजन समाज का दिखेगा, महापुरुषों की जो सपने वो दिखेगा। हमें उन सबको देखना है। तो हम लोग अपनी समस्या को लेकर के घर में बैठ गए हैं। हमारी ये समस्या है वो समस्या है। कई लोग कहते हैं कि हमें कार्यक्रम में हमने मेहनत किया था, हमें वहां तवज्जो नहीं मिला। भाई आप फोटो के लिए मेहनत कर रहे थे, भाई आप पद के लिए मेहनत कर रहे थे, कुर्सी के लिए आप मेहनत कर रहे थे कि अपने ही समाज के हम कुर्सी को बैठेंगे? मत इन सब बातों में आप पड़िए। आप समाज की बात को देखिए ना कि समाज की लड़ाई कैसे लड़ाया जाए। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि जिस दिन आप सब ये सब करना छोड़ दोगे, आप सच में स्वर्णिम भारत बना लोगे। और जब तक ये सब आपके अंदर रहेगा तब तक जिंदगी में कभी भी हम लोग बहुजन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने पूरे परिवार को बलि चढ़ा दी। आप बताइए, आप कितने परिवार की बलि चढ़ा दी है? मैं चढ़ाने को तैयार हूं, मैं 24 घंटा देने को तैयार हूं। अब बताइए कहां पे आना है? जैसे भी हम लगे रहते हैं, आप भी लगिए। ऐसा नहीं है कि आपका परिवार अब बलि चढ़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में वो समय ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी। अब तो ऐसा दिन भी नहीं आएगा। आप बढ़िए तो सही यार,
ये समाज में इतना भी समाज अब अनपढ़ गंवार नहीं रह गया है। समाज में हजारों लोग हैं जो आपको मरने नहीं देंगे, आपके परिवार को झुकने नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले आप लड़िए, लड़ाई को लड़िए, लड़ाई के तरीके से लड़िए। लेकिन हम लोग पद के चक्कर में बैठे थे, हमको ये पद नहीं मिला, हमको वो पद नहीं मिला, वो देखिए आगे बढ़ गए, ये कर लिए, वो कर लिए। छोटी छोटी चीजों में बेईमानी करने लगते हैं। तब हम बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, तब भी बहुजन मूवमेंट की बात करेंगे। जो लोग घर में बैठे बैठे लोग 1001% ज्ञान देंगे, समय कभी नहीं देंगे समाज के लिए, तो घर में बैठ के ज्ञान देने से होगा। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर दिया, ये था, वो था, घर में ज्ञान देने से नहीं चलेगा। आप घर से बाहर निकलिए। लड़ाई हमारी उन लोगों से है जो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में एकजुट हैं, और हम लोग 10 की भी संख्या में एकजुट नहीं हुए और लड़ने की बात करेंगे घर में बैठ के। क्यों? ऐसा कि बाप रे बाप, इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा लड़ाकू कोई है ही नहीं। साथियों, हमें इन सब बातों से घृणा होती है। जब कभी मैं भी जाता हूँ समाज में, बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से शिकायत रहती है, वो कहते हैं ऐसा है वैसा है। हम कहते हैं भाई आपस में बैठ के खत्म करो। समाज की लड़ाई में ये सब बात मत करो, वरना समाज टूट जाएगा। आज बहुत सारे लोगों का यही करते करते उम्र चली जाती है और हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। एक दिन समय आएगा, कब कौन मर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। मिशन फिर यही टूट जाएगा, छूट जाएगा। मेरा दर्द है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मैं मिशन को इस कदर ऊपर लेके जाऊं, वहां तक पहुंचाऊं जहां तक महापुरुषों ने सोचा था, कोशिश किया था। क्या पता कब कौन मर जाए, कब कौन इस दुनिया से चला जाए। भाई सारा परिवार, घर द्वार, धन दौलत सब यही रह जाएगा। अगर साथ में जाएगा तो आपका संघर्ष जाएगा, आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य जाएंगे, सामाजिक व्यवहार जाएगा। आप इसे क्यों नहीं देखते कभी? जिस परिवार के लिए आप 24 घंटा मर रहे, वो परिवार भी यही रहेगा। वो परिवार से आज आपको याद ना करे, लेकिन अगर आप सामाजिक कार्य करते तो समाज जरूर याद रखेगा आपको। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए हम लोगों को संघर्ष को याद रखना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संघर्ष को देखो, उनकी जीवनी पढ़ो, आप बहन कुमारी मायावती के संघर्ष को आप पढ़ो। वो बचपन में क्या थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। फिर से बहन कुमारी मायावती कोई नहीं बनेगा, उनकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। मान्यवर कांशीराम साहब ने कैसे लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह यादव जी जब एक साइकिल से देश का भ्रमण करते थे, घर द्वार छोड़ के, उसे याद करिए। आज हम लोग याद करते हैं तो केवल उनकी कुर्सी को याद करते हैं, उनकी लड़ाई को नहीं। आप लड़ाई लड़िए, कुर्सी आपको मिलेगी। लड़ाई लड़ने को आप तैयार नहीं, आपका निगाह केवल कुर्सी पर होता है, पद पर होता है, ईगो पर होता है, अपनी कालक पर होता है। बस जो कुछ होता है उसे अपने लिए आप ध्यान रखते हो। तो बहुजन कैसे एकजुट होगा? बहुजन को एकजुट करने के लिए आपस की लड़ाई को तो खत्म करना ही पड़ेगा, तब हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बहुजन मूवमेंट को ध्यान में रखिए। बहुजन महापुरुषों की जीवनी को, संघर्ष को पढ़िए। उनका जीवन, उनका संघर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी एक जाति के लिए नहीं था। वो सर्व समाज की लड़ाई लड़े, चाहे फिर कोई भी हो। संत गाडगे बाबा रहे हों, चाहे सुनीलाल पटेल जी ने